अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे प्रिस्क्राइब्ड पर्सन में, यानी इनकम टैक्स के कानून में किस किस जगह पर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन आया है और प्रिस्क्राइब्ड पर्सन का काम क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी इसने किसी का टैक्स काटना है या नहीं काटना, किस थ्रेशोल्ड पे जाके इसने टैक्स काटना है या बग़ैर किसी थ्रेशोल्ड के इसने टैक्स काटना है, और किस जगह पर इसको मना किया गया है कि इसने टैक्स नहीं काटना। तो इन सभी सवालात के जवाब देखिए, जानिए, समझिए मेरी इस वीडियो में। सैयद आतिफ अब्बास नकवी, एडवोकेट हाई कोर्ट, टैक्स एडवाइज़र। प्रिस्क्राइब पर्सन से मुराद क्या है? प्रिस्क्राइब पर्सन सेक्शन 153(7) में कैटेगोरिकली डिफाइन कर दिया गया है कि भाई ये प्रिस्क्राइब पर्सन है, यानी फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है, कोई कंपनी है, लोकल बॉडीज़ है, इसके अलावा ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाद जॉइंट वेंचर है, और इंडिविजुअल जो है अगर उसका टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन या 100 मिलियन से क्रॉस करता है तो उस सूरत में इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब पर्सन बनेगा। और इसी तरह से एओपी है कि एओपी में भी 100 मिलियन की बात की गई है कि किसी भी प्रोसीडिंग टैक्स ईयर में, पिछले साल में या पिछले सालों में, कि इसका टर्नओवर जो बिजनेस का है वो 100 मिलियन को क्रॉस किया हो इसने, तो उस सूरत में ये प्रिस्क्राइब पर्सन बनेगा। अब इसी तरह से अगर 155(3) है वो देखा जाए तो उसमें भी इसी तरह से है कि गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज़ है, प्रोविजनल है, कंपनी है, और उसमें जो इंडिविजुअल और एओपी की बात की गई है ना, उसमें थ्रेशोल्ड बताया गया कि 1.5 मिलियन की बात की गई है कि अगर इस हद तक इस पर्सन का किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल का और एओपी का, अगर थ्रेशोल्ड बनता है 1.5 मिलियन, यानी उसने जब रेंट पे करना है तो इतना बनेगा, ये इसे क्रॉस करेगा तो उस सूरत में वो प्रिस्क्राइब पर्सन बन जाएगा। लेकिन 153 में 3 तरह की बातें की गई हैं, यानी कि सेल ऑफ गुड्स पे, सर्विसेज पे और कॉन्ट्रैक्ट पे। ये डिफरेंट 3 चीज़ें हैं। अगर तो एक पर्सन ने प्रिस्क्राइब पर्सन बन गया है, यानी हमने पहले बात की कि कौन प्रिस्क्राइब पर्सन का थ्रेशोल्ड जो है इंडिविजुअल में मैंने बता दिया और एओपी में मैं बता दिया, और इसी तरह से 155 में जो टेनेंट है वो जितनी पेमेंट करेगा उसका थ्रेशोल्ड कितना बनेगा। यानी कि 153 में जो बात की गई है ना, उसमें 3 पर्सन्स के हवाले से बात की गई है। एक तो सेल ऑफ गुड्स की बात की गई है, दूसरी सर्विसेज की बात की गई है, और तीसरे नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। अगर एक पर्सन का, यानी इंडिविजुअल का और एओपी का, क्योंकि बाकी जितने पर्सन हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल है, लोकल बॉडी है, कंपनी है, कोई जॉइंट वेंचर है, इनका थ्रेशोल्ड बिल्कुल नहीं है। ये जब भी बनेंगे, जब भी कारोबार करेंगे, कोई नई इस्टेब्लिशमेंट, तो ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये विदहोल्डिंग एजेंट ही हैं, यानी ये प्रिस्क्राइब पर्सन ही है। लेकिन इंडिविजुअल और एओपी में अगर इनका थ्रेशोल्ड 100 मिलियन से क्रॉस करता है तो उस वक्त ये प्रिस्क्राइब पर्सन बनेंगे। यानी एक कारोबारी है, इंडिविजुअल काम कर रहा है, उसका जो है टर्नओवर टोटल वो 100 मिलियन से क्रॉस कर गया है, यानी टैक्स ईयर 2024 में जो उसने रिटर्न फाइल किया उसका थ्रेशोल्ड वो चला गया ऊपर, 100 मिलियन को क्रॉस कर गया। अब टैक्स ईयर 2024 में तो उसने विदहोल्डिंग नहीं की, लेकिन टैक्स ईयर 2025 में अब वो प्रिस्क्राइब पर्सन है और बतौर विदहोल्डिंग एजेंट जब भी किसी को पेमेंट करेगा, यानी गुड्स की सूरत में अगर तो इन एग्रीगेट पूरे साल में किसी एक पर्सन को 75,000 से ज़्यादा पेमेंट करेगा तो उस सूरत में वो उसका टैक्स काटेगा एज पर जो भी स्लैब है। अगर कंपनी के हवाले से बात करें तो उसका डिफरेंट होगा, इंडिविजुअल और एओपी की बात करें तो उसका डिफरेंट होगा। जो
स्केड्यूल में लिखा होगा, यानी पार्ट 3 डिवीजन 3 फर्स्ट शेड्यूल के स्केड्यूल में ये सारी बातें लिखी हैं। किसी का 11% है, किसी का 9% है, किसी का 5.5% है, 4% सर्विसेज की सूरत में है, इसी तरह से 10% है। ये डिफरेंट है सारे के सारे, ये आप देख लीजिएगा। तो जब इसने पेमेंट करनी है ना किसी भी पर्सन को, तो इसने पेमेंट करते वक्त टैक्स काटना है, जितने परसेंट भी होगा। और ये सारी की सारी बात रेजिडेंट पर्सन के हवाले से होगी, यानी नॉन रेजिडेंट पर्सन के हवाले से नहीं होगी, रेजिडेंट पर्सन के हवाले से होगी। और इसी तरह से अब किन पर्सन्स को इम्यूनिटी है, यानी कि अगर एक पर्सन का थ्रेशोल्ड 100 मिलियन इंडिविजुअल का और एओपी का क्रॉस कर गया, 100 मिलियन को क्रॉस कर गया, लेकिन अब उसने पेमेंट करनी है उस पर्सन को जिस बंदे ने माल को इंपोर्ट किया और उसको सेल कर दिया, उसका सारा माल इंपोर्ट कर उसको सेल किया, लेकिन बायर ने पेमेंट करते वक्त उसका टैक्स नहीं काटना। यहां पर लॉ में उस इंपोर्टर को एट द टाइम ऑफ सेल कि उसका टैक्स ना कोई काटे, उसको ये इम्यूनिटी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने प्रिस्क्राइब्ड पर्सन क्या है और प्रिस्क्राइब्ड पर्सन ने कहां कहां पर टैक्स काटना है और किस जगह पर टैक्स नहीं काटना, कौन कौन पर्सन जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन होंगे, कौन ऐसे पर्सन हैं जो बगैर किसी लिमिट के प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है, जैसे कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट है, इनका कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। और इंडिविजुअल एओपीओ के लिए उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि भाई इतना आपका टर्नओवर साल का होगा, उसके बाद आप प्रिस्क्राइब्ड पर्सन बनोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये बता दिया कि प्रिस्क्राइब्ड पर्सन क्या है और उसकी ड्यूटीज़ क्या है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह।